हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका MSI विवेकामृत में। ये NCERT क्लास 10th के ग्राफ का पार्ट 2 वीडियो है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 और गेंदें ₹1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। सवाल में एक गेंद और एक बल्ला का मूल्य नहीं दिया है, इसको मान लेते हैं। माना कि एक बल्ले की कीमत इक्वल X रुपया, एक गेंद की कीमत इक्वल Y रुपया। प्रश्न से 3 बल्ले के लिए 3X, 6 गेंद के लिए 6Y इक्वल 3,900 रुपया। 3 कॉमन ले लीजिए। x प्लस 3 दूना 6y इक्वल 3,900 कट कर दीजिए 3 के पहरा से। x प्लस 2y इक्वल 1,300 फर्स्ट इक्वेशन। पुनः प्रश्न से एक बल्ला के लिए x प्लस 2 गेंद 2y इक्वल 1,300 सेकेंड इक्वेशन। A1/A2 पर चेक करके देख लेते हैं। इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। A1 x है यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे यहाँ भी एक है। x के साथ 1/1 इक्वल, यहाँ y के साथ 2 है, y के साथ सेकेंड इक्वेशन में भी 2 है। 1,300 C अचर पद, इसका भी 1,300। 2 से 2 कटेगा तो ये आ जाएगा 1/1 इक्वल 1/1 इक्वल 1,300 से 1,300 कटेगा तो 1/1 लिखेंगे। चूँकि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, इसीलिए समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे। अब समीकरण के अनेक हल है तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 2 से दोनों समीकरण के लिए x और y के मान के लिए सारणी बना लेते हैं। समीकरण 1 आपका था x प्लस 2y इक्वल 1,300। समीकरण 2 भी यही था, x प्लस 2y इक्वल 1,300। दोनों इक्वेशन इक्वल है, कोई जो भी बिंदु लेंगे वो दोनों इक्वेशन के लिए हो जाएगा। जब x इक्वल 700, इक्वेशन के अनुसार x प्लस 2y इक्वल 1,300, इसीलिए x के जगह पे रखेंगे 700 प्लस 2y इक्वल 1,300। 2y के वैल्यू निकालेंगे, 1,300 में से 700 घटा लेंगे तो 2y का वैल्यू आ जाएगा 600। 2 से काटेंगे, y इक्वल 300। अब की बार x का मान ले लेते हैं 500, तो x के जगह भरेंगे 500 प्लस 2y इक्वल 1,300। 2y के वैल्यू निकालेंगे, 1,300 माइनस 500, 2y का
वैल्यू आ जाएगा 2y इक्वल 800, y इक्वल 400। एक मान और ले लेते हैं। जब x इक्वल 100 तो यहाँ आ जाएगा x के जगह पर 100 प्लस 2y इक्वल 1300, 2y इक्वल 1300 माइनस 100, 2y इक्वल 1200। 2 से काट दीजिए, 2 छक 12, 600। जब x का मान 700 लिया है तो y 300 आया है। इस मान को पुट कर लेंगे, x इक्वल 700, y इक्वल 300। जब x 500 लिया है तो y 400 आया है, इसीलिए x इक्वल 500, y इक्वल 400। जब x 100 लिया है तो y 600 आया है, इसको भी लिख लेते हैं। x इक्वल 100, y इक्वल 600। इक्वेशन दोनों एक जैसा था, इसीलिए दूसरे इक्वेशन के भी सारणी में यही मान भर लेंगे। 700, 300, 500, 400, 100, 600 मान भर लिया। अब ग्राफ खींचना है। स्टूडेंट्स, x का अधिकतम मान 700 तक हमें जाना है, y का अधिकतम मान 600 तक जाना है। ये y अक्ष है, सजा लेते हैं यहाँ बिंदु को। 800, 700, 100 मूल बिंदु है। x डैश, ये मूल बिंदु O। 100 x अक्ष है, x डैश, y डैश। 700 x अक्ष का 700, y अक्ष का 300, 100, 200, 300। ये 300 के सामने वाला बिंदु लेना है, लिख लेंगे बिंदु A 700, 300। दूसरा बिंदु है 500, 400। x अक्ष का 500, y अक्ष का 1, 2, 3, 4, 400। यहाँ लिख लेते हैं बिंदु B 500, 400। x अक्ष का 100, y अक्ष का 600। 100 के ऊपर जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बिंदु C 100 और 600। चूंकि ग्राफ के अनेक हल हैं, और दोनों इक्वेशन एक जैसा है, दोनों के सारणी के मान भी वही आए हैं, दोनों के लिए एक ही रेखा खींची जाएंगी। यानी दोनों ग्राफ का जो है 2 रेखाएं सभी समान बिंदुओं पर होंगी। इसे ही समपाती रेखा बोलते हैं। एक ही रेखा पर जब 2 रेखाएं हो उसे समपाती रेखा कहते हैं। अभी ये जो है इस सवाल में समपाती रेखा ही आ गया है, क्योंकि इक्वेशन के अनेक हल हैं। इसे मिला लेते हैं। इक्वेशन लिख लेंगे हम। इक्वेशन एक फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस 2y इक्वल 1300। एक और था x प्लस 3x प्लस 6y इक्वल 3900। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3,
2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। 2 kg सेब का कीमत, 1 kg अंगूर का कीमत दिया हुआ है। पहले हम मान लेते हैं, माना कि 1 kg सेब की कीमत 1 kg सेब की कीमत इक्वल X रुपया, 1 kg अंगूर की कीमत इक्वल Y रुपया। प्रश्न से किसी दिन 2 kg सेब, 1 kg अंगूर, 2 kg सेब के लिए 2x प्लस 1 kg अंगूर के लिए एक सिर्फ y हो जाएगा। 1 kg का कीमत y है। दोनों मिला के 160 रुपया था। फर्स्ट इक्वेशन। पुनः प्रश्न से किसी दिन 4 kg सेब के लिए 4x प्लस 2 kg अंगूर के लिए 2y इक्वल 300 रुपया। सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन आ चुका है। अब हम a1/a2 पर चेक कर लेते हैं। a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 इक्वल, यहाँ 2 है, x के साथ 2 है, सेकेंड इक्वेशन में x के साथ 4 है, इक्वल y के साथ 1 है, इसमें y के साथ 2 दिया हुआ है, अचर पद 160 है और सेकेंड इक्वेशन में अचर पद 300 है। काटिए इसको, ये तो नहीं कटेगा। 15, 8 लिखेंगे, ये कट चुका है। 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 8/15, यानी 1/2 1/2 के बराबर है, 8/15 के बराबर नहीं है। नॉट इक्वल कर देंगे, लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, नॉट इक्वल c1/c2, इसीलिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। जब समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो ग्राफ की रेखाएं समानांतर होती है, यानी इस क्वेश्चन का जो ग्राफ बनाएंगे उसकी रेखाएं समानांतर होगी। उसकी रेखाएं समानांतर होगी। पहले सॉल्व करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में था 2x प्लस वाई इक्वल्स 160। x और y के लिए सारणी बना लेते हैं। इक्वेशन में हम x का मान भरेंगे, y का मान आ जाएगा। x का मान 40 देते हैं तो लिखेंगे जब x इक्वल 40, x इक्वल 40 है तो 2 गुने x के जगह पर 40 प्लस y इक्वल 160। y का वैल्यू निकालेंगे 160, 4 दूना 8, 80 घटा लेते हैं, y इक्वल 80। x का मान 50 दे देते हैं, लिखेंगे जब x इक्वल 50 तो 2 गुने x के जगह पे 50 प्लस y इक्वल 160, y इक्वल 160, 50 दूना 100, इधर आके घट गया, y का मान 60 आ गया। जब x इक्वल, अब की बार x का मान 60 दे देते हैं, 60, तो y इक्वल, तो 2 गुने x के जगह पे 60 प्लस y इक्वल 160, y इक्वल 160, 6 दूना 12, 120 घटा लीजिए, ये दोनों गुना होके उधर घट जाएगा, 40 आएगा। समीकरण 2 से चलिए,
4x प्लस 2y इक्वल 300। कॉपी आउट है सारा देखता। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल 300, 2 से काट लीजिए। 2x प्लस वाई इक्वल 150। अब इसके लिए एक सारणी बना लेते हैं x और y मान पुट करने के लिए। सारणी बन चुका है। लिखेंगे जब x इक्वल, x का वैल्यू दिया जाएगा 30, 30 दे के देखते हैं x के जगह पर 30। तो इक्वेशन है आपका 2x यानी 2 गुने 30 प्लस y इक्वल 150, y इक्वल 150 माइनस 30 दूना 60, y इक्वल 60 घटा लीजिए 90 आ जाएगा। जब x इक्वल, ये 90 आ गया, x इक्वल 40 भर लेते हैं 40। तो लिखेंगे इक्वेशन है आपका 2 गुने x के जगह पर 40 प्लस वाई इक्वल 150, वाई इक्वल 150, 4 दूना 8 घटाएंगे तो 70, 70 आ गया। x के जगह पर 40। जब x इक्वल 40 है, 40 के बाद यहाँ भरेंगे 50, 2 गुने 50 और प्लस वाई इक्वल 150, इसीलिए y का वैल्यू निकालेंगे तो 150 माइनस 50 दूना 100 घटा लेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 50। x अक्ष पर अधिकतम हमको 60 तक जाना है, y अक्ष पर अधिकतम 90 तक जाना है। y अक्ष पर अधिकतम 90 तक जाना है। बिंदु 100, 90 ये मूल बिंदु है। ये y डैश, x डैश, x 10, x अक्ष पे लेना है 40, y अक्ष का 80, y अक्ष का 80, लिखेंगे बिंदु A 40 और 80, 50 और 60 लेना है। x अक्ष का 50, y अक्ष का 60। बिंदु B 50, 60, x अक्ष पे 60, y अक्ष पे 40। बिंदु C x अक्ष पे 60 और y अक्ष का 40। ये फर्स्ट इक्वेशन का है, तीनों बिंदु, इसको मिला लेते हैं। इक्वेशन भी लिख लेते हैं। इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल 160, 2x प्लस वाई इक्वल 160। दूसरे इक्वेशन के लिए बिंदु है 30, 90, 40, 70, 50, 50। 30, 90, 40, 70, 30 और 90 लेना है। 30 और 90 यहाँ पे आ रहा है। 30 और 90 लिख लेंगे बिंदु D। 30, 90, 40 और 70, 70 के सामने वाला लिखेंगे बिंदु E। 40, 70, 50, 50 है। अब 50, इधर से भी y अक्ष से भी 50, F 50, 50। इन तीनों बिंदुओं को मिला लेते हैं।
इसका भी इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है 4x + 2y = 300। 4x + 2y = 300। तो ग्राफ बन चुका है। ये रेखाएं समानांतर गई हैं इसलिए क्योंकि इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं था। 300